चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज एक फिर से नए सेट के साथ मिलते हैं और ये मैथ सेट 5 है जो 10 बाई 10 के रूप में है। 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा इस सेट में और ये रेलवे बैंक एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है तो सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच आप कोई भी टाइम निकाल के टेस्ट दे सकते हैं ताकि आपका स्कोर पता चल जाए। ठीक है, और उसके लिए करना क्या है, सिंपल लिखना है व्हाट्सएप नंबर में कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो क्रमशः दिया हुआ 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबावत दूरी दिया हुआ 6.5 मीटर है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक समलंब चतुर्भुज जो है आपको बनाना है, ठीक है, जिसका दो समांतर भुजा होगा। तो यहाँ पर दो समांतर भुजा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से एक दिया हुआ 1.5 दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ 2.5 और ये दोनों बीच की जो लंबाई जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 6.5। तो सिंपल इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया आपको बैठाना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, अगर यह फॉर्मूला जानेंगे तो तुरंत बैठा देंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो ये जो दो भुजा है इसका योग होगा, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं 1.5 2.5 यानी कि कितना होगा 4 इंटू हाइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है, यहाँ से आप सिंपल एरिया निकाल लीजिए। ये 2 से अगर काटिएगा तो 2, 6.5 का डबल कितना हो जाएगा, ये 13 क्या होगा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, या वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है इसका आज आंसर हो जाएगा ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। इसका जो विकर्ण का लंबाई होगा क्या होगा। तो एक घन का दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठ का, चलिए वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, ये क्षेत्रफल दिया हुआ, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो वर्ग यहाँ पर घन का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a² होगा। क्या होगा 6a²। तो यहाँ से इसके बराबर आपको मिल जाएगा ये 600 दिया हुआ, एरिया दिया हुआ। ठीक है, a² बराबर हो गया कितना, a² जब काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100 होगा। ठीक है, और a बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये रूट जाएगा 100 का रूट तो 10, यहाँ से a का मान निकल गया आपको 10। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण जो होगा क्या होगा, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, तो बोला है इसके विकर्ण, तो ये घन का जो विकर्ण होगा उस घन का विकर्ण क्या होगा, है ना। अगर मान लीजिए ये अगर एक वर्ग रहता, ठीक है, ये तो भुजा निकल गया है ना, ये चलिए एक भुजा निकल गया जो कि आपको कितना 10 करके ये निकला है, सब तरफ से ये 10 होगा। लेकिन जो है ये क्या है, एक घन है। क्या है, ये घन है ना। चलिए, तो इस टाइप से ये एक घन है। तो घन का जो विकर्ण होगा क्या होगा, इधर का इस कोना से, नीचे का इस कोना से ऊपर का उस कोना तक आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक हम लोग का विकर्ण निकलेगा, ये विकर्ण निकलेगा। ठीक है, तो इसका वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10√2, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होता है तो 10√2 होगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो है ये एक पार्ट आपको मिल रहा है, इस तरह से ये एक पार्ट मिला और ये पार्ट मिला, लेकिन इसका जो विकर्ण होगा कौन सा होगा, इस कोना से लेके इस कोना तक होगा। देख लीजिए, ये अभी जो है इस तरफ से मतलब ये निकला, ये हो गया 10√2 निकला, ये एक भुजा है आपको 10 है। ठीक है, अब इसका विकर्ण जो है ये विकर्ण नहीं होगा, यहाँ से चला जाएगा आपको इधर। ठीक है, इसका ये कोना उसका उधर का ऊपर का कोना ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो ये जो होगा कर्ण स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, इस तरह से अब बनेगा ये वाला, तो इसको निकालना है आपको। ठीक है, तो फिर से करेंगे, तो यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, तो फिर वहाँ से जब निकालेंगे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर
ठीक है, एक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 10√2 का स्क्वायर, ठीक है, और दोनों का क्या हो जाएगा ये रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर फिर से 100 कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और ये 100 का 10 का 100 होगा, यानी कि ये टोटल हो जाएगा कितना 300। तो 300 को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 गुना लिख सकते हैं इसको कितना 3, तो 3 तो रह जाएगा अंदर, 10 बाहर निकल जाएगा, तो 10√3 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर वर्ग का विकर्ण सिंपल बोले रहता तो 10√2 होता, लेकिन यहाँ पर तो घन का विकर्ण है तो यहाँ पर 10√3 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्या है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। किसी धन का जो साधारण ब्याज जो होगा मूलधन का क्या होगा 2/9 होगा, है ना। तो SI जो होगा बोल रहा है P का 2/9 होगा, इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर आगे क्या बोला है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी होगी। वर्षों की जो संख्या होगा यानी कि वर्षों की संख्या क्या होता है T जो होगा दर प्रतिशत का 2 गुना होगा, मतलब R का 2 गुना होगा, ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, तो धन कितने समय के लिए दिया गया, तो धन जो है कितने समय के लिए दिया गया, ठीक है, आपको T निकालना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको और किस तरह से बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको SI बट्टा P = 2/9, ठीक है। SI का मान हो गया 2, P का मान ले लेते हैं 9, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपको SI = होता है P गुना R गुना T/100, PRT/100, ठीक है। जब P बराबर 100 लेते हैं तो SI बराबर RT कर सकते हैं, उस विधि से भी आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं SI कितना है 2 बैठा देंगे, P के जगह में 9 बैठा देंगे, R तो R आपको यहाँ से कैसे निकलेगा, इसका जब एक स्टेप जाएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा T/2 हो जाएगा। R बराबर देख लीजिए ये 2 जाएगा तो यहाँ T/2 होगा, तो R के जगह में हम लोग लिख देंगे T/2, 2 चला जाएगा नीचे, ठीक है, और बाई 100 ऑलरेडी नीचे है ये है, और इधर हो जाएगा T, ठीक है। तो यहाँ से इसको पहले काट लीजिए जल्दी से, जो कटेगा, और नहीं कटेगा तो गुना कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 2 दूना 4 यानी कि 400, कितना हो जाएगा 400, और बाई 9 आ जाएगा, 400/9 = T², है ना। तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर लिख देते हैं सिंपल, ये 400 का हो जाएगा 20 और 9 का हो जाएगा 3, ठीक है, यानी कि 6.2/3 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यहाँ गैप लगता है थोड़ा सा, बी आंसर कर लीजिएगा, 62/3 नहीं होगा, 6.2/3 होगा, ठीक है। शायद टेस्ट में इसको सुधार दिए थे, देख लीजिएगा, हाँ, या नोट ऑप्शन भी दिया हुआ। अगर 62/2 अगर सोचते हैं 3 सोचते हैं तो फिर इसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, गैप रहेगा तो 6.2/3 करना है, ठीक है, गैप नहीं रहेगा तो नोट करवा देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप, एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। 2 पाइप एक साथ लगेगा तो 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यही है। चलिए 2 पाइप एक साथ अगर भरेगा तो क्या होगा 12 घंटा रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर बोल रहा है कि यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, अगर दोनों अलग अलग लेते हैं, ए और बी लेते हैं, ठीक है, तो एक पाइप दूसरा से 10 घंटा जल्दी, और दूसरा का पूछा ना दूसरा भरने में कितना समय लगेगा, तो दूसरा का ले लीजिए x, तो पहला का 10 घंटा जल्दी भरेगा तो यहाँ x - 10 होगा। ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो ये कार्य हो जाएगा x × x - 10, इतना टंकी में पानी आएगा, ठीक है। अब इधर इसका क्षमता आ जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा और ये x - 10 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों मिल के बोला था, दोनों मिल के आपको दिया हुआ है, दोनों मिल के कितना दिन 12 दिन ना, दोनों मिल के, तो दोनों का यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2x - 10, ये दोनों का हो गया क्षमता,
क्षमता गुना समय इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस 10x। ठीक है, इधर भी गुना कर लीजिए, कटेगा तो नहीं है। 12 दूना 24x माइनस 120 इक्वल टू x² माइनस 10x। यह द्विघात समीकरण में आएगा। चलिए एक तरफ सजा के लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस, ये चला जाएगा उधर, हाँ ये जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा ये 34x, 24 है और 10, हाँ, और इधर हो जाएगा प्लस 120 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको तोड़ना है, 120 को इससे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने से यहाँ पर 34 आएगा। ठीक है, और गुना करने से 120, जोड़ने या घटाने से 34 आएगा। द्विघात समीकरण का वही नियम है। चलिए तो यहाँ पर x², तो 34 को कैसे लिखेंगे कि गुना करने से 120 भी आना चाहिए, उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 30x माइनस कर लो इसको, 30x माइनस 4x। देखिए गुना करेंगे 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120, और 30 और 4 माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह लगेगा 34। ठीक है, चलिए प्लस 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ पहला वाला से कॉमन ले लीजिएगा, x कॉमन ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पहला वाला से क्या कॉमन लेंगे, x, तो x माइनस 30 होगा। दूसरा वाला से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, या -4 लेंगे, तब तो ये x माइनस 30 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 30 फिर दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। तो यहाँ पर x बराबर देख लो, दो पार्ट आ रहा, x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 होगा। और दूसरा क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा 4। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर दूसरा वाला अगर 4 घंटे में भरता है तो ये कितना घंटे में भरेगा, ये तो नहीं आएगा आपको, फिर उल्टा हो जाएगा। तो इसको लेंगे। ये दूसरा वाला अगर 30 घंटे में भरता है तो ये कितना घंटा में भरेगा, 20 घंटा में भरेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए डी आंसर होगा। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर, तो 25% छूट लेता है वो किस पर, एमआरपी में, किसमें, एमआरपी में छूट लेगा। ठीक है, लेकर इस एक वस्तु खरीदता है, इस वस्तु को 660 रुपया में बेचने से उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो एमआरपी ले लेते हैं हम लोग, 100 ले लेते हैं। तो वो खरीदेगा, कितना में खरीदेगा, तो 25% छूट लेकर, यानी कि 75 में खरीदेगा और इसको बेच देगा, बेचने से 10% का लाभ होगा बोलता है। और कितना में बेच रहा है, 660 में, तब 10% का लाभ होगा। तो 75 का 10% करेंगे तो सिंपल होगा, 7.5 हो जाएगा, और इधर 0.5 और इधर 7 5 12, यानी कि 82.5, और इसी के बराबर आपको दिया हुआ है 660, है ना। तो एमआरपी क्या है ये पूछ रहा है आपको, ये अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ से अंकित मूल्य का मान हम लोग क्रॉस करके निकाल लेंगे, इसका मान कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको अगर हटा देते हैं तो ऊपर 0 होगा, ये 11 से कटेगा, 11 6, चलिए तो इसको भी 11 से काट ले गए, 11 सत्ते कितना बच रहा, 5, 11 बचे। ठीक है, 25 तिया हो जाएगा, और ये 25 चौके हो गया। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 200, और इधर 4 दूना 8, 800। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एमआरपी, 800। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, और जिनका बना है बहुत ही सुंदर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने है। ठीक है, क्या है देखिए क्वेश्चन, एक कक्षा में 3 विभाग है जिनके क्रमशः 38, 32 और 40 छात्र हैं। इन विभागों में छात्रों की औसत आयु क्रमशः दिया हुआ है आपको 15.3, 16.5 तथा 15.9 वर्ष है। पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु क्या है, यहाँ तो आपको सबको गुना करके ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग आपको दिया हुआ 38, 32, 40। तो ये जो छात्र जो दिया हुआ पहले 38 है, फिर कितना है 32 है, फिर कितना है ये 40 है, और तीनों का औसत दिया हुआ है, और फिर टोटल का औसत भी आपको पूछ रहा है ना।
तो ये जो 38 जन है इसका औसत कितना दिया हुआ है? 38 का 15.3 है, ठीक है। और दूसरा का कितना दिया हुआ है? 16.5 है। और तीसरा का दिया हुआ है 15.9 है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल निकल जाएगा, इसको गुना करके जोड़ देंगे तो टोटल निकलेगा, फिर आपको भाग देना पड़ेगा, औसत निकालना है। तो 38, 32 और 40 का योग करके हम लोग भाग देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं कितना आता है, ठीक है। चलिए ये नॉर्मल प्रोसेस से ही आपको बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाइए, बाई 10 कीजिए, जहाँ जहाँ पॉइंट है जो कटेगा काट देते हैं, जो नहीं कटेगा रहने देंगे, ठीक है। यहाँ से ये कट गया, देखिए इधर से काट लीजिए 5 से, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और इधर होने से ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कटेगा, ये 5 से काट रहा है। चलिए फिर तो वही तो पॉइंट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 होने से इधर हो गया कितना? 19, गुना करके फिर भाग ही देना पड़ेगा आपको। चलिए इधर आसान है थोड़ा, 16 तिया 48 कर लीजिए, 16 तिया 48 और इधर 2, चलिए 52, 5 2 8 प्लस इसको कर लेंगे, 9 चौके 36 और 5 चौके 20, 20 और 3 23 हो जाएगा, और इधर 4, ठीक है, 636 कैलकुलेशन कर लीजिए। लगभग में दिया है क्या? नहीं, पूरा पॉइंट में दिया है, नहीं 14 दशमलव 15 दशमलव 18 दशमलव इस टाइप से है, ठीक है। तब तो इसको करना ही पड़ेगा। 153 इंटू 19 कर लेते हैं, 9 तिया 27, इधर 9 पच्चे 45, 47 हो गया, चलिए। और इधर 9 9 और 4 13, 153, ये 7 0 9 2 और 5 से आपको भाग देना है। 5 से भाग देंगे तो 5 पच्चे 25 होगा, 25, 5 अट्ठे 40, ये 5 के 5 और 5 चौके 581.4। सबको जोड़ के आपको भाग देना है। किससे भाग देना है? ये जोड़ेंगे और भाग आपको देना पड़ेगा 38, 32 और 40। 38 32 हो जाएगा 70, 70 40 110, 110 से आपको भाग देना है, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए पहले, यहाँ पर हो जाएगा 0.4 तो उधर रहेगा ही, और इधर हो जाएगा 15 यानी कि 5 हो गया, ठीक है। 3 2 5 और 8 5 13 और 1 14, 4 हो जाएगा, इधर 5 5 10 15 16 1 17 और 110 से भाग दीजिएगा, ठीक है। इसको हटाइए, 11 से काट लीजिए, फिर डबल 0 बैठा देंगे। कितना आ जाएगा? 11 के 11 होने से यहाँ पर बच रहा है कितना? 6 होने से 11 25 हो जाएगा 55, 55 होने से इधर 5 और 4 9, 95 हो रहा, 11 8 होगा, ठीक है। 15 दशमलव कुछ आएगा, 15.8 इस तरह से आएगा। इसको कर लो, 15.867 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए ये केवल कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन करने में जो लेट होगा, प्रोसेस इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने, है ना, में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, ठीक है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दोगुनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए ए तथा बी का चाल का अनुपात दिया हुआ, ए तथा बी का जो है चाल का अनुपात दिया हुआ, चाल लिख देते हैं, कितना दिया हुआ? 2:3। अगर चाल इस अनुपात में है, अगर दूरी माने समान है, दूरी क्या है? समान है, निश्चित स्थान के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समय उसका अल्टरनेट होगा, तो इसको 3 समय लगेगा, इसको 2 समय लगेगा। अब कहानी क्या है बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, तो यहाँ ए कितना लिया? 3 लिया,
बी से कितना ज़्यादा लिया, एक ज़्यादा लिया। देखो ये 3 ले रहा, बी का 2 है, तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो 1 के बराबर प्रश्न में दिया हुआ 10 मिनट, कितना, 1 के बराबर दिया हुआ है 10 मिनट। हाँ, तो बोल रहा यदि ए अपनी सामान्य चाल की दोगुनी चाल से यात्रा करेगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, दोगुनी चाल से यात्रा करेगा बोल रहा है। अगर नॉर्मल अगर यात्रा करता तो कितना समय लगता, देखो ए सामान्य चाल से जाता तो कितना समय लगता, 3 के बराबर हम लोग कर सकते थे कितना, 30 मिनट। ये चीज़ पहले समझ लीजिए कि 30 मिनट में वो सिंपल पहुंच जाता अगर नॉर्मल चाल से जाता तो। अब चाल को जब दोगुना कर देगा, स्पीड को दोगुना करेगा, वो क्या करेगा, स्पीड को जब दोगुना कर देगा, ये गुना 2 कर देगा स्पीड को, तो क्या होगा, समय आधा हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे ही दोगुना कर देगा स्पीड, डबल स्पीड से चलेगा, तो समय जो हम लोग का 30 मिनट था वो कितना मिनट हो जाएगा, 15 मिनट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15 मिनट। ऑप्शन ए कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। तो 6, 9 और 12 से भाग जाना चाहिए। तो 6, 9 और 12 का सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6, 9 और 12 से भाग जाना चाहिए। तो 6, 9 और 12 से भाग जाना चाहिए। तो इससे भाग जाने के लिए आपको कितना से देना होगा, 3 से दे दीजिए, पूरा तीनों चला जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। फिर कितना से देंगे, पहले 2 से भी देने से चलता, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 3 और ये 2। तो इसका जो एलसीएम जो निकलेगा क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी कि 36। ये 36 एलसीएम होगा, मतलब 36 ऐसा संख्या है जो कि 6 से जाएगा, 9 से जाएगा और 12 से जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे बोल रहा है, और 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 999, जो कि मतलब 6, 9, 12 से भाग जाना चाहिए। मतलब 36 6, 9, 12 से भाग जाता है, तो 36 से आप भाग दीजिए इसको। ठीक है, 36 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 2 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा ये 72। तो 72 होने से कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2, है ना, 27 हो जाएगा। फिर ये 9 उतरेगा, तो 9 जब उतरेगा तो कितना बार में जाएगा, अगर 10 बार में होने से 360 हो रहा है, 9 बार में होने से 9 तिया 27, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में दीजिए, कितना बार में, 8 बार में। ठीक है, तो 8 छक हो जाएगा 48, यहाँ पर 4 बच रहा आपका, 8 तिया 24, इसमें भी ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार करते हैं, इसको हटाइए, 7 बार कीजिए। ठीक है, 6 7 42 हो गया, ये 2 हो गया, और 7 तिया 21, 21 और 4 25। ठीक है, ये नहीं था। हाँ, इधर बच रहा है कितना, देखो यहाँ 7 बच रहा, इधर कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, 27। 27 शेष बच गया, क्यों, क्योंकि 27 ज़्यादा है बोल के शेष बच गया। तो 990 से 27 घटा दो, 999 से आप कितना घटाएंगे, 27 घटा देंगे, क्योंकि 27 बच रहा ना, तो 27 नहीं बचता तो पूरा पूरी कटता, यानी कि वो संख्या भाग जाता। तो यहाँ पर लास्ट में कितना होगा, ये 2 होगा, और इधर कितना होगा, ये 7 और ये 9, 972 ये आंसर आना चाहिए। सुनिए, ये नहीं होगा, ऑप्शन में भी नहीं दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा। और प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे बोला है, ये भी बोला है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, मतलब 3 ज़्यादा होना चाहिए, तब तो 3 बचेगा। ये संख्या तो कट रहा ना, ये संख्या कटेगा। 36 का पहाड़ा में आ रहा है, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन के कि 27 ज़्यादा, 27 को हटा दो तो ये 36 का पहाड़ा में आएगा, लेकिन बोल रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 ज़्यादा होगा तब 3 शेष बचेगा। तो चलिए, तो यहाँ 3 आपको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, ये 975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 972 नहीं करना है, 975 करना है। चलिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किरण के पास 50 रुपया तथा 100 रुपया के कुल 85 नोट है। यदि उनके पास 5000 रुपया हो तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है। ठीक है,
तो किरण के पास जो है 50 रुपया और 100 रुपये की कुल 85 नोट है। कितने नोट है? 85 नोट है। ये 85 जो है किसका किसका है? 100 रुपया वाला है और 50 पैसा वाला है। ठीक है, तो अभी जो आपको पूछा जा रहा है 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या आप मान लीजिए, नहीं जानते तो x है। ठीक है, तो 50 वाला अगर x है तो 100 वाला कितना होगा? तब टोटल 85 है, 85 में से x घटा देंगे तब ये 100 वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 100 वाला जो है ये गुना होगा इसके साथ, 50 वाला इसके साथ, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो है उसके पास कितना रुपया है वो निकल के आ जाएगा, ये 5000 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा 8500 माइनस 100x, या फिर इसको कॉमन लेके काट भी सकते थे, आसान रहता है ये भी। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 100x प्लस इधर हो जाएगा 50x, कितना होगा ये 50x इक्वल टू ये 5000। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, और लिखेंगे उधर 50x इक्वल टू हो जाएगा, आके घट जाएगा 3500, है ना। 85 से अगर 50 जाता है तो कितना हो जाएगा? 35 होगा और 00 होगा। ठीक है, इसको काट लीजिए, x बराबर 5 7, यानी कि कितना हो जाएगा? 70 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 70, क्योंकि उसी का मानक है 50 रुपया का नोट वाला ही, और सी इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b इक्वल टू 4c, तो a b c के बराबर क्या होगा, इसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ इसमें से 2a इक्वल टू कितना b, 3b इक्वल टू 4c। तो पहले ये दो पार्ट को ले लीजिए, फिर ये दो पार्ट को लीजिएगा, यानी कि 2a बराबर कर लेंगे 3b, है ना। तो a बाई बी बराबर हम लोग बोल सकते हैं कितना? 3/2, ये एक हो गया। दूसरा क्या होगा? 3b बराबर 4c, तो b बाई सी इक्वल टू बोलेंगे 4/3। तो यहाँ पर लिख देंगे a b और c, a का मान 3, b का मान 2, b का मान फिर 4, तो इसका 3, इसका बगल में कुछ नहीं है मीन्स 2 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और सीधा सीधा गुना होगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। ये आपका अनुपात होगा। अगर काटता है तो काट लेंगे, 2 से कट रहा है ये, इधर हो जाएगा कितना? 3, इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 6, 6 4 3, ये आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देख लीजिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सेट का ये 10 क्वेश्चन था, जो कि नॉर्मल तरीका से बता दिया गया है आपको। इसको देख लीजिए कहाँ किनका मिस्टेक हुआ है। ठीक है, फिर एक नए सेट के साथ हम लोग मिलेंगे, और वीकली टेस्ट का भी आप रिजल्ट देख लीजिएगा कि पूरा वीक में जो है कितना किसका नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए।